बस 5 से 7 काले तिल यहाँ पर चढ़ा देना है और आपके जितने भी शत्रु हैं, जितने भी दुश्मन हैं, उन सबका नाश हो जाएगा। दोस्तों यदि आपके शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और आपको लगता है कि आपको शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है और शत्रु आपके जीवन में बहुत हाहाकार मचा रहे हैं, यानी कि जीवन भर जो है शत्रु आपको परेशान करते जा रहे हैं, लेकिन आपको टोटके करने से या फिर उपाय करने से भी आपको कोई जतन नहीं मिल रहा, कोई फल नहीं मिल रहा है, यानी कि आपके दुश्मन शांत नहीं हो रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय आपके लिए होने जा रहा है। इसको जरूर वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इस उपाय को जरूर कीजिएगा ताकि आपके जीवन से दुश्मन जो हैं जितने भी हों, चाहे वो गुप्त शत्रु हों, चाहे प्रत्यक्ष रूप से वार करते हों, चाहे सामने से वार करते हों, सारे के सारे शत्रु आपके नेस्तनाबूद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि कुत्ते की मौत मारे जाए। तो दोस्तों ये जो शत्रु होते हैं ये हमारे जीवन में इतना ज़्यादा दिक्कत और इतना ज़्यादा परेशानी पैदा कर देते हैं जिससे कि हम हमारी ज़िंदगी में जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को नहीं कर पाते हैं, यानी कि उस कार्य में अड़चने आती है, यानी कि हमारे जितने भी बनते हुए काम हैं वो सब भी बिगड़ते चले जाते हैं। इन शत्रुओं की वजह से होता है ये सब, क्योंकि शत्रु जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हमें परेशानियाँ पैदा करते हैं, बहुत ज़्यादा हमें दिक्कतें पैदा करते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। यदि आपका शत्रु और सामने से आकर के आपसे वार करता है, लड़ता है, लड़ाई झगड़े करता है, दूसरों के सामने नीचा दिखाता है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपकी महिला पर बुरी नजर डालता है, या फिर शत्रु जो है आपके जीवन में हाहाकार मचा रहा है, मतलब कि आपकी जो अच्छी खासी चलती हंसती खेलती जिंदगी है उसको नरक बना रहा है, क्योंकि आपके परिवार का मान लीजिए कोई सदस्य कोई बीमार हो गया, कोई अस्पताल चल गया या फिर अस्पताल में भर्ती हो गया, है ना, तो वो किस कारण से हुआ है? क्योंकि उनके जीवन में आप उस शत्रु ने कुछ न कुछ करवा दिया था, है ना। दोस्तों यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसी अनहोनी घटनाएं हो रही हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए थी और आप कभी ये सोचते भी नहीं थे कि इस तरह की घटना होगी, लेकिन ये हो रही है और वो बुरी घटनाएं हो रही है, तो दोस्तों इसके पीछे जो है शत्रु ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि शत्रु ही हम पर किया कराया करवाता है। इसके कारण हमें हर जाना उसका भुगतना पड़ता है। अब दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आपके सारे शत्रुओं का नाश हो जाए, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, क्योंकि आजकल कलयुग में सामने से आकर के लड़ने वाले शत्रु बहुत कम हो गए हैं। अब तो शत्रु पीठ पीछे वार करते हैं, यानी कि शत्रु जो है सामने से आकर के नहीं लड़ेगा, वो पीठ पीछे वार करेगा, पीठ पीछे आप पर तांत्रिक विद्याएं करवा देगा, उच्चाटन करवा देगा, मारण करवा देगा, कई चीजें ऐसी करवा देगा जिसके कारण आपकी जिंदगी में आप बहुत ज्यादा दुख पाएंगे। तो दोस्तों ये उपाय आप जरूर कर लीजिएगा ताकि आप ये जो भी आपके साथ घटनाएं हो रही, जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस से चलता चलाया और उसमें ग्राहक नहीं आ रहे, यानी कि पास वाले का बिजनेस चल रहा है, पड़ोसी का बिजनेस चल रहा है, वो का वही, लेकिन आपका नहीं चल रहा, यानी कि आपका बिजनेस बनवा दिया है ना। या फिर आप कहीं नौकरी करने जाते हैं तो पड़ोसी तो अच्छी नौकरी कर रहा है लेकिन आप नौकरी नहीं कर पा रहे, एक ही ऑफिस में दोनों, फिर भी आप नहीं कर पा रहे, वो कर पा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत से जो शत्रु होते हैं वो आप पर ऐसा किया कराया कराते हैं जिससे कि हमारे जीवन में अड़चने आ जाती है। तो मैं तिल वाला प्रयोग आपको बता रहा हूँ, इसमें काले तिल हैं दोस्तों, और एक काले तिल का प्रयोग यदि आपने कर लिया तो आपके जितने भी शत्रु हैं निस्तनाबूद हो जाएंगे, मारे जाएंगे। और ये मान के चलिए कि यदि उन्होंने आप पर कुछ किया कराने की कोशिश भी की तो वो शत्रु ता जिंदगी आपका कुछ भी नाम भी नहीं जानेंगे, यानी कि ये मान लीजिए कि इतने ज़्यादा पछताएंगे कि वो आप पर किया कराने छोड़ की बात है, आपकी तरफ देखेंगे तक नहीं। तो दोस्तों आपके चाहे कितने भी शत्रु हों, चाहे गुप्त शत्रु हों, लाख हो, हजार हो, कितने भी शत्रु हों, वो सारे शत्रु आपकी जिंदगी में खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को किया जाएगा, किस तरह टोटका किया जाएगा, मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको काले तिल बाजार से लेकर के आने पड़ेंगे। दोस्तों काले तिल ऐसे महंगे नहीं होते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं। आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान पर ये आसानी से मिल जाएंगे, या फिर आपको किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगे, कहीं भी आप जा करके इनको ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप काले तिल लाएं, और काले तिल लाने के बाद आप क्या करेंगे, इनको अपने पास रखेंगे, है ना, काले तिल को अपने पास रखेंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने पूजा पाठ का जो स्थल है, जहाँ पर पूजा मंदिर है, वहाँ पर एक देसी घी का दिया जलाना है। और देसी घी का दिया जलाने के बाद आपको भगवान शंकर, यानी जो हमारे भगवान शिव हैं, उनका ध्यान करना है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा, क्योंकि यह महादेव से जुड़ा हुआ उपाय है। और महादेव जो हैं वो शत्रु नाशक हैं। यदि आपने महादेव से ऐसी कल्पना कर दी कि मेरे शत्रुओं का नाश करो, तो दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत आपके शत्रुओं का नाश करने से नहीं रोक सकती, यानी कि निश्चित रूप से आपका नाश 100% होगा ही होगा, आपके शत्रु का नाश निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को किया जाएगा, एक देसी घी का दिया जला करके आपको 108 बार भगवान शिव का नाम लेना है। और भगवान शिव का नाम आप कैसे लेंगे, मैं एक मंत्र बताने जा रहा हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या तो आप ये बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय आप बोल सकते हैं। यानी कि आपको भगवान शिव को पूरी तरह से उनकी एक माला फेरनी है, 108 बार उनका नाम लेना है।
नाम जप करने के बाद अब क्या करेंगे, अब ये जो काले तिल हैं तो उसमें से आप जो बहुत सारे काले तिल ला करके रखें, तो उसमें से आपको गिनने हैं 5 या 7, है ना, 5 या 7 काले तिल आप लें और ले करके एक एक काला तिल भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएं। अब यदि आपके घर में भगवान भोलेनाथ हैं, यानी कि आपके घर में शिवलिंग उपस्थित है, तो वहां पर चढ़ा सकते हैं। यदि नहीं है तो आप पास के ही किसी शिवालय में जहां पर शिव जी का मंदिर हो वहां पर जा करके आप 1 लोटा जल लेकर के जाएं और 1 लोटा जल ले जा करके जो 1 लोटा जल है वो आप भगवान शिव पर भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे और उसके बाद काले तिल लेकर के जाएंगे। काले तिल भी भगवान को एक एक करके चढ़ाते जाएं। जब आप एक बार काला तिल उठाएंगे, 1 काला तिल उठाएं और भगवान शंकर पर रखें और ओम नमः शिवाय बोले। फिर दूसरा काला तिल उठाएंगे, फिर बोलेंगे ओम नमः शिवाय, फिर भगवान शिव पर रखेंगे। फिर तीसरा काला तिल उठाएंगे और दोस्तों ये जो भगवान शिव पर जो आपको चढ़ाना है काला तिल, वो किस हाथ से चढ़ाना है, आपको सीधे हाथ से, यानी आपको दाहिने हाथ से भगवान शंकर पर काला तिल चढ़ाना है और सीधे हाथ से काला तिल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय बोलते चले जाएंगे। जैसे आपका 7वां काला तिल चढ़े उसके बाद आपको हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शिव, हे भोलेनाथ, आप तो भोले भंडारी हैं। मेरे जीवन में मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मेरी जिंदगी में जो शत्रु हैं उन्होंने मुझ में बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा कर रखी है। उसके कारण मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन शत्रुओं से परेशान हो चुका हूँ। कृपया करके मेरे इन शत्रुओं को पीछा छुड़ाने की कोशिश करें। यदि आप शत्रु का नाम जानते हैं तो आप वहां पर भोलेनाथ के सामने शत्रु का नाम भी बोल सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या कहूँगा कि मेरा जो शत्रु है अजय मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है और मुझसे बात बात पर लड़ाई झगड़े करता है, बात बात पर सामने से आकर के लड़ता है, लड़ाई झगड़े करता है, मुझसे पंगा लेने की कोशिश करता है और मुझे धमकी देता है कि तुझे देख लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दरअसल जनरली दोस्तों ऐसा ही होता है, क्योंकि जब कोई प्रॉपर्टी का लालची व्यक्ति होता है और वो शत्रु बनता है तो प्रॉपर्टी के लालच में वो आपकी प्रॉपर्टी भी हड़पना चाहता है और आपकी प्रॉपर्टी खून पसीने की कमाई होती है दोस्तों। ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी अपनी हड़पनी नहीं देगा, तो इस कारण से वो व्यक्ति शत्रु बन जाता है और शत्रुता निश्चित रूप से करता है। वो आपको मारने की भी कोशिश कर सकता है, आपको खत्म करने की कोशिश कर सकता है। वो सोचता है कि इसको मारने के बाद इसकी प्रॉपर्टी अपन हथिया लेंगे। तो दोस्तों इस तरह की जो चीजें हैं वो आप भोलेनाथ के सामने बोल सकते हैं और वहां पर आपको ढोक देनी है, यानी कि सिर टिकाना है जमीन पर। सिर टिका करके वो जो लोटा है वो खाली आपको नहीं लाना, उसमें जो भोलेनाथ का जल है, जैसे आपने जो भोलेनाथ के जल चढ़ाया था, तो उसको वापस थोड़ा सा लोटे में लेकर के और आप घर में आ जाएं और घर में आपको ये लोटे का जो जल है ये पूरे घर में आपको छीट देना है, छिड़क देना है ना। लोटे के जल में से थोड़ा थोड़ा जल निकाल करके और पूरे घर में आपको छिड़काव कर देना है। जिस कमरे में ज़्यादा नेगेटिविटी है, ज़्यादा नकारात्मकता आपको लगता है, या फिर आपके घर में कोई ऐसा मरीज है जो बहुत बीमार हो चुका है, तो उस पर भी आप भोलेनाथ का जल छिड़क दीजिए। यानी कि आपको चारों तरफ घर में, छत पे, सब जगह आपको ये जो जल है वो छिड़कना है दोस्तों। यकीन मानिए आपको एक करना खबे। देखिए आप वैसे तो इसको मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन दोस्तों बस शनिवार को नहीं कर सकते, क्योंकि भोलेनाथ को शनिवार को काले तिल नहीं चढ़ाते हैं। इस कारण से आप किसी भी दिन करें, बस शनिवार को इस उपाय को ना करें और रोज ही जा करके इस उपाय को करें। सुबह सुबह आप जाएं दोस्तों, यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमारा चैलेंज है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।